सर वो कुछ जरूरी मामला आपसे डिस्कस करना था। कल करेंगे। छोटी जरा दूर हट के खड़ी हो। ओहो जरा और पीछे जाओ। हाँ इधर, अब ठीक है। ओह व्हाट अ ब्लंडर, सी। अब क्या हुआ? पता है आज मम्मी और पापा की वेडिंग एनिवर्सरी है। ओह मैं तो भूल ही गया। हाय बोलिंग का है ना। निकी तुम वहाँ कर क्या कर रही हो? चलो निकी कमरे में चल के प्लान करते हैं। चलो आप छोटी चलो। हेलो हेलो, कौन है भाई? हेलो जानी। भाई आपके टीचर आपको पढ़ाकर चले गए? कोई खास बात? जी हाँ, नहीं कुछ नहीं पापा। जी हाँ, नहीं कुछ नहीं पापा। ये क्या है भाई? कोई तो बात है। नहीं पापा कुछ भी नहीं। पापा ऊपर चले ना। ऊपर चले? बेटा पहले अंदर तो चले। चलो आओ। पापा केक काटिए ना। आए ना पापा। पापा केक काटिए। बेटा आप सब लोगों को ये नहीं करना चाहिए था। क्यों पापा? इसलिए कि आपकी मम्मी से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मगर पापा क्या वो हमारी मम्मी नहीं है? आपकी मम्मी बिल्कुल हैं, लेकिन अब वो इस घर में कभी भी नहीं आ सकती हैं। क्या हुआ निकी? पापा ने केक क्यों नहीं काटा? खामखा मेहनत की। पापा को अच्छा नहीं लगा शायद। क्या देख रहे हैं? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूं। ना देख। ये लें दो पासपोर्ट और टिकट्स। चलने की तैयारी करें। आइए आइए जनाब। साल भर से हंगामा था इस तकरीब का और आप इन्हें खुद देर किए चली जा रही हैं। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको देख रहा हूं। ना देखूं? आपकी आदत ना गई। कौन सी आदत? यही देखते रहने की। और कौन सी? निग्गी असीस बेटे जल्दी करे ना। आए मम्मी। आसमा फिर वही जनाब, 3 बच्चों के वालिद बुजुर्गवार हैं आप। इसका मतलब ये भी नहीं है कि 3 बच्चों के वालिद उनकी माँ को देखना ही छोड़ दें। अरे हम तो नाना और दादा बनकर भी कुछ इसी तरह से देखते रहेंगे। चलें जी जैसे आप। क्यों छोटी, ठीक है ना? हाँ तो कह दो। हाँ बाबा के कह दो। आप चले ना जल्दी, देर हो रही है। मैं कब देर कर रहा हूँ? मैं तो इंतजार कर रहा था। चले अरे भाई आए आए, हम कब देर कर रहे हैं? आप आए तो सही। अरे छोटी तुम तो आज बिल्कुल नन्ही सी परी लग रही हो।
पापा मैंने तैयार किया है। ओह वेरी गुड। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? भाई हमारा बेटा तो शहजादा है, शहजादा। हाँ जी बिल्कुल शहजादा। आए जी। ये लो पैसे। थैंक यू सर। अरे असद, तुम कब आए? बगैर इत्तला के? इत्तला क्यों नहीं दी? इतने सारे सवाल आते एक साथ जनाब, सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ रहा हूँ। इतने सालों के बाद देखा है तुम्हें। और सब लोग कैसे हैं? और तुम तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। एंड व्हाट अबाउट यू अस्मा? कुछ भी तो नहीं बदला तुमने। असद, जलीस देखिए असद आया है। हेलो सर, हाउ डू यू डू? फाइन थैंक यू। आप कैसे? अल्लाह का बड़ा करम। आप लोग गालिबन बल्कि यकीनन कहीं जा रहे थे। जी हाँ, एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की सालाना तकरीब है। अस्मा उसमें। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं जाते। लेकिन अस्मा छोड़े ना जलीस, आइंदा साल सही। एक्सक्यूज मी, आप लोग मेरी वजह से अपना प्रोग्राम मिस ना करें। कोई मिस विस नहीं होता, अंदर आओ। ओके लेट्स गो। But I simply cannot understand, अस्मा, कि तुम ग्रीन कार्ड होल्डर होते हुए भी यहाँ क्या कर रही हो? असद, मैं तो इनके कब से पीछे पड़ी हुई हूँ कि यहाँ अपना बिजनेस वाइंड अप करें और अमेरिका चले। मगर क्या? मगर ये राजी नहीं होते। क्यों जली साहब, आखिर क्यों नहीं राजी होते आप? असद, ये मेरा मुल्क है और मेरा ख्याल है कि मुझे इसी मुल्क में रहना चाहिए। मैं यहाँ बहुत ठीक हूँ। लेकिन जली साहब, स्टेट्स की तो बात ही हो रहा है। और क्या? होगी जरूर। वैसे असद, आप अपने बीवी बच्चों के साथ क्यों नहीं ले आए? मैंने अभी तक शादी नहीं की। अच्छा। क्यों? चले हम तुम्हारी शादी यहीं करा देते हैं। क्यों जलीस? हाँ जरूर। अस्मा, प्लीज डोंट टच दिस टॉपिक बिकॉज यू नो वेरी वेल कि मैंने शादी क्यों नहीं की। अस्मा, खामखा की जिद मत किया कर। इसमें जिद करने की क्या बात है? आप जानते हैं कि मैं मम्मी डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। ओ बाबा, तो हर दूसरे तीसरे साल तो हम उनसे मिलने जाते हैं। जलीस, मैं दूसरे तीसरे साल जाने की नहीं, हमेशा उनके साथ रहने की बात कर रही हूँ। ओहो, मगर ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? अस्मा, क्या हो गया तुम्हें? मेरा यहां बिजनेस है, आप यहां वेल सेटल्ड हैं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, हम खुश हैं यहां। आप सिर्फ अपने हवाले से क्यों बात करते हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने ये कैसे समझ लिया कि अगर आप यहां खुश हैं तो और लोग भी खुश होंगे? अस्मा, क्या हो गया तुम्हें? तुम यहां खुश नहीं हो? हेलो। Please, please. I miss them. I miss my family. देखो अस्मा, ठीक है तुम अपने पेरेंट्स को मिस करती हो, लेकिन यहाँ पर भी तो मैं हूँ, बच्चे हैं, तुम्हारा घर है, फिर सबसे बड़ी चीज ये हमारे दोस्त हैं यहाँ पर।
आप चले ना, बस आप वहाँ चले प्लीज। Asma, it's not that easy. Please try to understand. इजी ना होने की कौन सी बात है। देखिए ना, आप यहाँ अपना बिजनेस फाइंड अप करें, मेरे पास ग्रीन कार्ड है। सच, वहाँ हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक्चुअली आप मेरी बात तो सुने। देखो अस्मा, मैं तुम्हें कितनी मर्तबा पहले भी कह चुका हूं कि ये मेरे लिए कतई नामुमकिन है। जलीस, पहले की बात और थी और अब की बात और है। अब की बात और क्या है? पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट किया करती थी, लेकिन अब फैसला कर चुकी हूँ। फैसला यानी? जाने का फैसला, और अब ये फैसला बदल नहीं सकती। अस्मा, तुम पागल हो गई हो बिल्कुल। देखें जलीस, आप नहीं जाते तो ना सही, मैं असद के साथ जा रही हूँ। असद के साथ? जी, असद के साथ। बेटे, अपनी मम्मी कहाँ है? पापा वो असद अंकल के साथ हैं। कहाँ? नानो सब लोगों के लिए गिफ्ट्स हैं। अच्छा, ठीक। वो मेरा कजन है, फर्स्ट कजन। अब और मेरी फैमिली को अमेरिका में उसी ने सेटल किया है। देखो अस्मा, उसके तुम्हारी फैमिली पर जो भी एहसानात हैं, मुझे उससे कतन कोई सरोकार नहीं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी बीवी हो और मेरे बच्चों की माँ। दैट्स ऑल। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो अस्मा, ये मेरा घर है और मेरे अपने कुछ उसूल हैं। अगर वो तुम्हारे कजन की हैसियत से इस घर में रहना चाहता है तो उसे फिर तमीज के दायरे में रहना होगा। वरना मैं उसकी इंसल्ट भी कर सकता हूं। आप असद से जेलस फील करते हैं, है ना? इसलिए कि वो कभी मेरा मंगेतर भी रहा है। Shut up! आशीष बेटे, बेटे आज आप यहीं सो गए? गुड नाइट पापा। गुड नाइट। पापा, आपने केक क्यों नहीं काटा? पापा, मम्मी हमारे घर से कब आएंगी? बेटा वो तो कभी नहीं आएंगी। क्यों? इसलिए कि वहाँ आपकी नानो है ना, वो उनके साथ और बाकी सारे लोगों के साथ रहना चाहती है। तो ऐसा करते ना पापा, हम सब तो परिवार चलते। बेटा रात बहुत हो गई है, अब आप सो जाएं। ठीक है, गुड नाइट। निकी बेटा। जी पापा। आप भी सो जाए। जी अच्छा। गुड नाइट। आ गए? जा बेटा। शुक्रिया। अजमत के दूल्हा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? कहना क्या है, इत्मीनान दिला रहे थे कि हम कोशिश कर रहे हैं। अपनी उल्फत के बारे में? हम्म। हाँ,
उल्फत बेचारी तो अजमत के चक्कर में पिस गई। क्या साल तक हम उसके लिए आने वाले रिश्ते रद्द करते रहे कि अजमत बड़ी है, पहले उसकी शादी करेंगे। हर इसी बेजाजिद में कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते खो दिए। हल्ला हल्ला करके अजमत को मुनासिब बर मिला तो उल्फत के लिए आने वाले कहीं और की राह ताक चुके थे। नेक वक्त ये सारे फैसले ऊपर वाले के होते हैं। सच पूछो तो मुझे दिन रात उल्फत की फिक्र खाई जाती है। अब तो भूले भटके कोई रिश्ता आता भी है तो रंडवे या दुहा चुका। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कोई बेहतर सबील जरूर निकालेगा इंशाल्लाह। मिस्टर वकार, वो आप कह रहे थे कि कोई 5 फ्लैट बाकी रह गए। सर वो तो कल की बात थी, आज तो सिर्फ 3 रह गए हैं। अच्छा, गुड। एक्चुअली मैं ये चाह रहा था कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये गिवन टाइम में अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह सर, मैं कोई कोताही नहीं कर रहा। नहीं, आई नो दैट। सर वो अस्मा टेरेस वाला प्रोजेक्ट काफ़ी दिनों से रुका हुआ है, अगर आप कहें तो। हाँ, उसके लिए कोई पार्टी तलाश करें, उसे सेल कर देंगे। और कोई बात? नो सर, मैं चलता हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़। हेलो। हाँ, जल्दी से आ। हाँ हजरत, कैसे हो? बस ठीक ठाक। कैसे याद किया? यार कोई चक्कर वक्कर लगाओ, बहुत दिन नहीं हो गए हैं? अब कल ही तो मुलाकात हुई थी। हाँ, मेरा मतलब एक्चुअली बात हमदानी ये थी कि वो एक दिन भाभी ने और तुमने किसी खातून का तस्करा किया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तो आप लाइन पर आ ही गए। वैसे यार क्या करें, हालात से मजबूर हो गए। अबे हमने तो गुज़श्ता 1 बरस के दौरान कई रिश्ते तुम्हारे गोश गुजार किए, लेकिन ये जो तुम खातून का जिक्र करो, ये कौन खातून है? वो मेरा ख्याल है किसी टीचर की बात हो रही थी, और भाभी के बकौल के वो बड़ी नफीस और समझदार और पता नहीं क्या कुछ है। हाँ, समझ गया। अच्छा सुनो, तुम उन लोगों को जानते हो? बहुत अच्छी तरह मेरे भाई। दरअसल ये लड़की के बहनोई से मेरी बीवी की रिश्तेदारी है। अच्छा। यार तुम ये तो जानते हो कि बच्चे मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज हैं। अगर तुम समझते हो कि वो खातून मेरे बच्चों के लिए अच्छी माँ साबित हो सकती है तो बात चला लो। बहुत अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ। अब इतनी भी उजलत की जरूरत नहीं है। नहीं हजरत, नेक काम में एक लम्हे की भी ताखीर नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, ओके। मैं तो कहती हूँ अम्मी, घड़ी की चौथाई में उल्फत के फर्ज से सुबुकदोश हो लें। गैबी मदद कहिए, वरना ऐसे रिश्ते मिलते कहाँ हैं। अब ये भी मत कहो, ऐसे ऐसे रिश्ते उल्फत के लिए बहुत आए। क्यों दुल्हन? आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन क्या? उनमें ऐसा खाता पीता रिश्ता तो कोई भी ना था। अम्मी, जलील साहब के बारे में तो सुना है कि वो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। हम करोड़ों अरबों के भूखे नहीं हैं। हमें तो अपनी बच्ची के लिए बस ऐसा बर चाहिए जो उसे मुतमईन और खुश रख सके। अम्मी, मेरा दिल कहता है कि उल्फत वहाँ बहुत खुश रहेगी। आपके दामाद ने जो ही मुझे फ़ोन पे खुशखबरी सुनाई, मैंने उनसे कह दिया कि मैं फ़ोन पे नहीं सुनाऊंगी खुशखबरी, खुद जाकर कहूँगी। और देखिए कैसे आ पहुँची हूँ। बाबा, उन्होंने जल्दी जवाब मांगा है। यहाँ से इशारा मिलते ही वो लोग बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। है जी, ये आपके सोच विचार में है। अरे कुछ बोलिए, कोई राय, कोई मशवरा। भाई, राय मेरी क्या, उसकी मालूम करो जिसके मुस्तकबिल का मामला है, बल्कि पूरी जिंदगी का सवाल है। हाँ,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। अज़मत आपा, आज दूल्हा भाई और बच्चों के बगैर यहाँ कैसे? भाई बहुत जरूरी काम था अम्मी बाबा से। मैं चाय लेके आती हूँ आपके लिए। अल्लाह यूं किस्मत करते हैं। अच्छी करे बस। यूं करते हैं। जरी, निकी बेटा। जी पापा। ये रहा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट आने का तो। थैंक यू वेरी मच पापा। कोई बात नहीं बेटा, अगले सेमेस्टर में आप अपनी कोई भी पोजीशन वापस लेने की कोशिश कीजिएगा। पापा मैथ का पेपर बहुत मुश्किल था, इसलिए गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, आइंदा आप कोशिश कीजिएगा कि इम्तहानात में अच्छे रिजल्ट आ सके। ये लीजिए। थैंक यू पापा। और इसमें क्या है, जरा इधर तो आइए, इधर तो आइए। ये रहा आपका इम्तहान में पास होने का तोहफा। इसमें पता है क्या है, आप जैसी छोटी सी खूबसूरत सी नन्ही सी गुड़िया है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी? जी हाँ, आपकी। थैंक यू पापा। और एक और चीज है आप लोगों के लिए। वो क्या है पापा? ये कैसेट है। थैंक यू पापा। आप तीनों सुन लीजिएगा इसको। मैं जरा किसी काम से जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊँ। ठीक है, खुदा हाफिज। असीस सिखाओ ना कौन सी है। आई फील वेरी सॉरी कि मुझे आपसे बात करने के लिए इस कैसेट का सहारा लेना पड़ रहा है, मगर बेटा मजबूरी थी। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे आप दोनों, मेरा मतलब है असीस और निकी, गौर से सुनो। जरी अभी छोटी है, उसकी समझ में शायद मेरी बात आसानी से ना आ सके। बेटा मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे आप लोगों को कोई दुख या तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो। मैं जो कुछ भी कहूँगा या करूँगा उसमें आपकी भलाई और बेहतरी का ख्याल मेरे सामने रहेगा। बेटे आपकी मम्मी को गए 1 बरस का अरसा हो चुका है। मैंने आप लोगों का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की है, मगर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि मैं उस तरह आपका ख्याल नहीं रख सकता जैसे कि एक माँ रख सकती है। अब आपकी मम्मी तो रही नहीं और न ही उनके दोबारा आने का सवाल है। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे आपके लिए नई मम्मी का बंदोबस्त करना चाहिए। मेरा वादा है कि किसी और के मुकाबले में आप लोग हमेशा हमेशा मेरे लिए ज़्यादा अहम रहेंगे, बिकॉज आई लव यू। तुम्हारी हाँ कर देने से अम्मी और बाबा का बोझ हल्का हो जाएगा। उल्फत चंदा, ऐसे रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं। शाफ्ता भाभी उन्होंने तो कह दिए 1 धज्जी तक नहीं चाहिए जैस के नाम पे। निकाह के जोड़े में सादगी से रुखसत करके ले जाएंगे। अरे लो, और क्या चाहिए? और क्या, बनो तेरे बाबा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया। तन्नो, हम लोग संजीदा गुफ्तगू कर रहे हैं, तुम मस्खरापन मत दिखाओ। अरे अजमत, कितनी खुश खुश आई थी मेरी बच्ची। 2-4 बोल गाले ने दिए होते, मेरा भी जी खुश हो जाता। मेरा सुहेल भी ऐसा ही है, हर वक्त हंसता बोलता रहता है। मैं तो ये पूछने आई थी कि आप में से चाय कौन कौन पिएगा। लो, भला पूछने की क्या बात है, सबके लिए लाओ। हाँ, अभी लाए। शाबाश। अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों को राहत पहुंचाना बड़ी बात है। मैं ही क्यों आपा? बहुत खुश रहोगी तुम। भाभी प्लीज इस मौजू पर मुझसे बात ना करें आप लोग। अरे तो और किस मौजू पर बात करें? अरे बेटी, राज करोगी उस घर में, राज। और घर तो क्या भाई, महल है महल। 3-3 गाड़ियां, नौकर चाकर, ना सास नन का बखेड़ा, और 3 बच्चे। बीबी पले पलाए बच्चे मिल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ फायदे में रहोगी, और तुम्हारे बाद तहनीत के लिए भी रास्ता खुल जाएगा। खाला ठीक कह रही हैं। आपा, अगर मुझे तहनीत के रास्ते की रुकावट समझा जा रहा है तो मैं हॉस्टल जाने को तैयार हूँ।
पापा हमें स्टेप मदर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए बेटा? बताओ ना, बताओ बेटा, आई एम योर फादर। क्योंकि वो स्टेप मदर होगी पापा। लेकिन बेटा वो मदर तो होगी ना। पापा स्टेप मदर अच्छी नहीं होती। बेटा मेरा ख्याल है कि सब बुरी भी नहीं होती हैं। सब अच्छी भी तो नहीं होती। I hate stepmother. देखो बेटा, मैंने ये फैसला आप लोगों की खातिर किया है। आपकी देखभाल के लिए कोई होना तो चाहिए ना घर में। पापा आप फिक्र ना करें, हम सब अपने आप से भी रह सकते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन कोई बड़ा घर में जरूर होना चाहिए, और स्पेशली उस वक्त जब मैं घर में नहीं हूँ। पापा हाजा है, गुलजार है, फिर माली पापा भी होते हैं। इतने बहुत से लोग तो हैं हमारा ख्याल रखने को। क्या मम्मी की रिप्लेसमेंट हो सकती है पापा? नहीं हो सकती ना। तो फिर क्यों लाना चाहते हैं आप हमारे लिए एक स्टेप मदर? मजबूरी है बेटा, लेकिन मेरा ये आप तीनों से वादा है कि किसी और के मुकाबले में आप लोग मेरे लिए ज्यादा अहम रहेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है ना बेटी? ठीक है पापा। भाई बहुत दिन हो गए तुम्हें चाय पिलाते हुए। अब तुम्हारे लिए चाय पिलाने वाली का बंदोबस्त करने वाली। समझा नहीं अम्मा। मैं अभी समझा देती हूँ। उल्फत की बात चल रही है, बड़ा अच्छा रिश्ता आया हुआ है। अल्लाह करे उल्फत अपने घर बार की हो तो मैं भी आपा के आगे झोली फैलाऊं। झोली फैलाऊं? क्या मतलब अम्मा? मतलब ये कि तहनीत को तुम्हारी दुल्हन बनाकर अपने घर ले आऊं। अब ऐसी जल्दी भी क्या है अम्मा? अरे लो, तुम कहते हो जल्दी क्या है? अरे चंदा, मैं तो पता नहीं कब से इस दिन की राह तक रही हूं। बेटा, माएँ तो बेटों के पैदा होते ही उनकी दुल्हन के ख्वाब देखने लगती हैं, और फिर मैं तो जी ही रही हूं तुम्हारी दुल्हन को देखने की आस में। आप माएँ भी खूब होती हैं अम्मा। उधर खालाजान को अपनी बेटियों की फिक्र लगी हुई है, जब जाओ एक ही जिक्र। इधर आप। अल्लाह करे उल्फत अपने घर बार की हो तो मैं भी आपा के पास जाऊं तहनीत को मांगने के लिए। चौखट ले लूंगी आपा के घर की तहनीत के लिए। मैं बूढ़ा हो चुका हूं और थक भी चुका हूं बेटा। अपने शानों पर तुम्हारी और तहनीत की जिम्मेदारी लिए ज्यादा अरसे तक खड़ा नहीं रह सकता, और अपने फर्ज को पूरा किए बगैर मरने से इसलिए डरता हूं कि रूह बेचैन रहेगी। बोझ बन गई हूं आप सब पे। नहीं बेटा, नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर आप लोग मेरी फिक्र छोड़ दें। काश तुम मेरी जगह होती तो मैं तुमसे पूछता कि क्या एक बाप के लिए बेटी की फिक्र से गाफिल हो जाना मुमकिन हो सकता है? पापा, मैं अपने पैरों पे खड़ी। तुम लाख अपने पैरों पे खड़ी हो बेटा, लेकिन मेरी और तुम्हारी माँ की नजात इसी में है कि तुम और तहनीत जल्द अज जल्द अपने अपने घर बाहर की हो जाओ। आप? हाँ,
बोलो बेटा, रुक क्यों गई? आप लोग मुझे मसलूब कर देना चाहते हैं पापा? हाँ बोलो बेटा, बोलो, मैं सुन रहा हूं। हर कोई सच्चा तो नहीं हो सकता बाबा जानी। बेटा, तुम मेरे और अपनी मां के रोग की मसीहाई बहरहाल कर सकती हो। सुकरात ने तो महज सच की खातिर जहर पी लिया था। क्या तुम अपने माँ बाप की खातिर इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? इतनी सी? ठीक है बाबा। जीती रहो, जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। बंद करो से। नहीं बंद करती। क्यों नहीं करोगी? मेरी मर्जी। मैं कहता हूँ बंद कर दो, वरना वरना क्या कर लोगे? बोलो, क्या कर लोगे? I'll break your head। बंद करो से फोन। असीस, मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। देखो, मैं कह दूँ बंद कर दो से। ये रूम मेरा है और यहाँ वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। तुम म्यूजिक सुनना नहीं चाहते तो चले जाओ इस कमरे से बाहर। ओके, आइंदा मेरे कमरे में भी मत आना। आऊंगी, 100 दफा आऊंगी। आकर देखो। क्या कर लोगे? और किल यू। स्टूपिड, छोटी रो रही है। छोटी मैं तो मजाक कर रहा था। I was just joking। क्यों निकी? हाँ, हम तो मजाक कर रहे थे, हमारी तो दोस्ती है। भाई मेरे ख्याल में तो कोई हर्ज नहीं। अम्मी जान, हर्ज तो वाकई कुछ नहीं है। तफादुलन, कैसी बातें करती हो तुम भी ससुर की हाँ में हाँ मिलाने लग गई। गजब खुदा का, 3 बच्चों के बाबा दूसरी शादी करने चले हैं, ऊपर से अकेले में लड़की से मिलने की फरमाइश। बात खूब। अरे बीवी, किस दुनिया में बस रही हो? वो तो खैर फिर भी 3 बच्चों के बाप हैं। आजकल तो कुंवारे लड़कों की पहली फरमाइश यही होती है कि पहले लड़की को दिखाया जाए। होती होगी, हमारे यहाँ ये रीत नहीं है। क्यों, अपनी अजमत को दिखाया था किसी को? बस सास नंदे आन के देख गई थी, लड़के को दिखाने के लिए तस्वीर भिजवा दी थी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। खैर, अब ये रीत तो तुम्हें तोड़नी होगी। हरगिज नहीं। बदन की सारी सुइयां निकल गईं, बस आंखों की बाकी रह गई हैं। इन्हें भी निकल जाने दीजिए। जलीस मियाँ शरीफ आदमी है, मुझे यकीन है वो कोई गैर माकूल बात नहीं करेंगे। मियाँ साहबजादे, ये तुम हर वक्त मुंह में घुंघनियां डाले ना बैठे रहा कर। अपने बाबा को समझाओ जरा। अम्मी, बाबा ठीक कह रहे हैं। ये लो, ये भी बाप के हमनवा हो। एक बार पुरानी मसल है, पंच मिल खुदा और खुदा मिल पंच। ठीक है, पंच कहें बिल्ली तो बिल्ली से। हाँ, तुम्हारी इसी अदा के सहारे हमारी जिंदगी भली गुजर गई। फसल को कैंची से काटने की जरूर करती हो, बिलाकर मान लेती हो कि फसल दराती ही से काटी जा सकती है। मैंने आपको सिर्फ 2 बातें कहने के लिए जहमत दी है। आप जानती होंगी कि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी पहली बीवी। जी जानते हैं। और मेरे 3 बच्चे मेरे साथ रहते हैं। ये भी जानते हैं। आपने ये फैसला सोच समझ कर किया है ना? जी। मैंने सुना है कि आप मुलाजमत भी करती हैं। ठीक सुना है आपने।
ये मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि आप शादी के बाद मुलाजमत ना करें, बल्कि हो सके तो शादी से पहले ही छोड़ दें। जी बेहतर, छोड़ दूंगी। इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए ना। बस अब चलूंगा। इतनी जल्दी? इफ़ी, इफ़ी चाय पी लो। जी नहीं। अरे पी लो ना थोड़ी सी। जी नहीं जा रहा। उठो। किस बात को जी नहीं जा रहा है? चाय पीने को। भाभी आप ड्राइंग रूम में जाइए ना। अरे वहाँ और लोग भी मौजूद हैं। मेरा ख्याल है मेरी ज़रूरत इस कमरे में ज़्यादा है। इफ़ी काम बहुत हैं, तुम्हारे स्कूल से छुट्टी लिए बगैर मुकम्मल नहीं होंगे। फिक्र ना करें, अब स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्या मतलब? स्कूल छोड़ देने का हुक्म मिला। अरे पगली, इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा है आराम से घर में रहना। भाई मैं तो इस बात की कायल हूँ, औरत को बिला ज़रूरत घर से निकलना ही नहीं चाहिए। जली साहब के पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, फिर तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत भी क्या है? बच्चों, बच्चे क्यों रो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम मिस राना। वालेकुम अस्सलाम। आइए मिस उल्फत, कैसी हैं? ठीक हूँ मिस राना, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। माफ़ी? किस बात की मिस उल्फत? मैंने आपको बहुत तंग किया था ना। अरे नहीं, कोई बात नहीं, जो हकीकत है सो है। बैठिए। आपने मुझे माफ़ कर दिया मिस राना? मिस उल्फत, ये सब कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ? अरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो खुशी का मौका है। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों? क्या बात है मिस उल्फत? आपसे एक बात पूछूं मिस राना? हाँ हाँ पूछिए। आप अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश हैं? ये आप क्यों पूछ रही हैं? आपकी शादी भी तो क्या आप भी मिस उल्फत? आइए बाहर चलते हैं। खुशी बड़ी नाकाबिल एतबार शय है मिस उल्फत। ये सारी जिंदगी इंसान के साथ आंख मचोली खेलती रहती है। तो क्या आप खुश नहीं हैं? कुछ ऐसी ना खुश भी नहीं, लेकिन दूसरी औरत के बच्चे कभी अपने नहीं बनते। मैं अगर अपना दिल भी निकाल के रख दूंगी उनके सामने तो वो मेरे नहीं बनेंगे, और मर्द की पूरी तवज्जो और चाहत औरत के हिस्से में आ ही नहीं सकती। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, हिम्मत से काम लो।